हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो 70th मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग प्रीवियस ईयर और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसको हम लोग आप लोगों के बीच ला रहे हैं। इससे पहले हमने ऐसे के लिए भी आपको लगभग 40 प्लस जो है टॉपिक दिया था, और जो काफ़ी हम लोगों ने रिगरस मेहनत करके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में जो प्रीवियस है 68वीं 69वीं पूछा गया था उससे दिया था। दूसरे इसमें पार्ट में हमने इंडियन पॉलिटी को चुना है। इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो हमने ये किया है कि जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद ये हमने 15 टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने उसमें जो सिलेक्ट किया है, उसमें से कुछ आपको जो करंट अफेयर भी है, जो एक्ट पास हुआ है, कुछ कुछ जो न्यूज़ में है। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी जो 70वीं के लिए वो कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आप जब ये मेरा जो अगर देखेंगे जितना भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, अगर आप 48वीं से 42वीं से लेकर के अगर 69वीं तक देखेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोर और लेस जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं करेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे हमने पहले में रखा है इंडियन पॉलिटी का, वो है प्रीएम्बल, प्रस्तावना में आप देखेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है और हमेशा इससे क्वेश्चन आपको आएगा। चाहे कभी वो उसका नेचर पूछ दे, स्कोप पूछ दे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पूछ दे, इंपॉर्टेंस पूछ दे, केस स्टडी पूछ दे, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से आता ही आता है। दूसरी बात कि आप अगर आप देखेंगे तो इसमें यह है कि दूसरा फंडामेंटल राइट है, ये इम्पोर्टेंट है हर बार के बीपीएससी में, या तो अल्टरनेट ईयर में, अगर नहीं तो कुछ न कुछ आपको फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है जो टॉपिक बता रहे हैं हम लोग, इसको होलिस्टिकली आपको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का नेचर क्या है, स्कोप क्या, अमेंडमेंट क्या हुआ, कौन कौन सा केस स्टडी है, तो सबको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तीसरा जो है हमारा डीपीएसपी क्वेश्चन हमेशा आपको रहेगा, आइदर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन रहेगा। अगर जिस ईयर आपसे आप देखेंगे कि जिस ईयर अगर फंडामेंटल राइट पूछा उस ईयर डीपीएसपी नहीं पूछा है, जिस ईयर डीपीएसपी पूछा तो उस ईयर फंडामेंटल राइट नहीं पूछा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब अगर शॉर्ट आंसर भी लिखना पड़ रहा है हम लोग को, शॉर्ट आंसर में दोनों हो सकता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिए। और दूसरी बात कि डीपीएसपी फंडामेंटल का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत इसका एस्पेक्ट है, तो सारे एस्पेक्ट को हम लोग को काम करना पड़ेगा। चौथा जो है वो सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक जो सरसरी बेरी निगाह से देख लेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, सीएए आया था, उस समय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन पूछा भी था। पांचवा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म में साइलेंट फीचर आपको पढ़ना, साथ ही साथ इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जो क्वेश्चन है, इससे अक्सर आप देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप इसको देख लेंगे, चाहे वो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म हो या फिर मान ली जो फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म हो, इस तरह से क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और जो भी इस तरह से है आप इसको देख सकते हैं। छठे नंबर पे हमने लिखा है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रोसीजर, पावर एंड फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रबर स्टाम्प। ये क्वेश्चन आपको देखिएगा कि जो प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन हर बार आपको आएगा। अगर हर बार नहीं भी आता है तो अल्टरनेट ईयर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह से पूरा प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। सातवें नंबर पे हमने रखा गवर्नर बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है, आइदर प्रेसिडेंट और गवर्नर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर एंड फंक्शन, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग गवर्नर्स रोल एज ए सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, सेंटर्स एजेंट भी बोलते हैं। अभी हाल के दिनों में गवर्नर से रिलेटेड बहुत केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट, जब पंजाब में हुआ, उसके बाद क्या हुआ, केरला में हुआ, उसके बाद देखिएगा TN रवि जो RN रवि वाला केस हो रहा तमिलनाडु में, कि वो सारे बिल पे कुंडी मार के जो बैठे हुए हैं, और उसका हेयरिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 200 के अंदर आपको अपना एसेंट देना चाहिए, आप उसको प्रेसिडेंट को दोबारा अपना ही भेज सकते थे। ठीक है, इससे रिलेटेड केस हेयरिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में।
तो आप देखिएगा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक टॉपिक कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है। कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग गवर्नर। 8वें नंबर पे इलेक्शन कमीशन, पावर एंड फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज। अभी देखिएगा कि 2024 में इलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं और कंट्रोवर्सी भी है इसके रिगार्डिंग। जो सीईसी से जो रिगार्डिंग एक बिल पास किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इसके सिलेक्शन पैनल में कौन कौन होना चाहिए। साथ ही साथ उसके अगेंस्ट एक बिल आया है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और एलओपी और एक कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें नहीं रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या था कि आप इसमें एलओपी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो कंट्रोवर्सी है। साथ ही साथ इलेक्शन हुआ 2024 में, जनरल असेंबली अब जनरल इलेक्शन हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए कोलिशन पॉलिटिक्स, क्वेश्चन आपसे हर बार, रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास पॉलिटिक्स, चाहे कोलिशन, चाहे रोल ऑफ कास्ट या क्लास पॉलिटिक्स, एक तीनों में से कोई एक आपसे पूछा ही जाता है। अगर कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं पूछा तो क्या पूछा, रीजनलिज्म पूछ लेगा। अगर मान लीजिए कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं आता तो रोल ऑफ कास्ट पूछ सकता है, क्लास इन पॉलिटिक्स पूछ सकता है, ये भी आता है क्वेश्चन। 10वें नंबर पे हमने रखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायत पीआरआई इंस्टीट्यूशन को और म्यूनिसिपैलिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको देखिएगा हमेशा आएगा इससे। और बिहार के रेफरेंस में अक्सर आता है, तो बिहार का जो एक्ट है 2006 में पास हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि यहाँ कब पास हुआ, क्या क्या प्रोविज़न है। अपने ओबीसी को भी यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन, तो आप इस सबको देख सकते हैं, ठीक है। और ख़ास कर इसका वर्किंग देख सकते हैं, क्या क्या लैकुना है, क्या क्या इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको आप देखिए। उसके बाद 11 नंबर पे हमने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पावर एंड फंक्शन, कोलेजियम को लेकर हमेशा एक आपको यहाँ पर रहेगा। कोलेजियम आप पढ़ लीजिए। जुडिशियल रिव्यू पढ़ लीजिए। जुडिशियल रिव्यू से केस जो रिलेटेड केस है, जो जितना भी वर्डिक्ट आया है उसको देख लीजिए। उसके बाद एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, आप इसको देख सकते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ साथ आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक करके वर्ड आया, एक है सुप्रीम कोर्ट का ही 2007 का जजमेंट है कि बाय जुडिशियल एक्टिविज्म एंथुइज्म ये के जगह जुडिशियल रिस्ट्रेंट अपनाना चाहिए। तो ये सब है क्या, जुडिशियल रिव्यू का इसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अब जुडिशियल एक्टिविज्म का तो है नहीं। तो इससे रिलेटेड इसका प्रोज एंड कॉन आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ 12वें नंबर पे देखिए पार्लियामेंट, सोवरेन और नोट, लोकसभा, राज्यसभा, पावर एंड फंक्शन, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। कभी कभी आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से आपको कंपेरिजन करने के लिए दे देगा, तो क्वेश्चन आपको इससे आता है। राज्यसभा के बारे में पूछ देगा, क्या क्या फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन क्या है, क्या क्या जिस यूनिटी ऑफ इंडिया में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन का भी गठन हुआ है। अब देखिए एन के सिंह उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर से अभी ये हुआ है जो 16 फाइनेंशियल कमीशन का भी गठन हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या क्या इसका जो टर्म ऑफ जो रेफरेंस है, पैरामीटर क्या क्या है, ऑन व्हाट बेसिस ये जो पैसे का डेवल्यूशन, टैक्स का डेवल्यूशन होता है, तो ये सब आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, ये आपको हमेशा आता है। तो प्लानिंग कमीशन थोड़ा पूरा होगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी पूछा था पिछली बार, लेकिन नीति आयोग के बारे में आप पढ़िए, कौन कौन सा इसका इंडिकेटर, कौन कौन सा इंडेक्स है, क्या क्या बदलाव आया नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में, मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों नीति आयोग को अपनाया गया, ये सब आप इसमें देखिएगा। करंट टॉपिक में हमने सीए को दिया है, यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को दिया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड अभी यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। नारी वंदन अधिनियम है जिसमें कि 33% रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही साथ वक्फ बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है। तो आप अगर ये 15 टॉपिक को कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आपको रुकने वाला। खास करके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा, जहाँ पे आपको लिखना है, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपका 70th बीपीएससी मेंस में, खास के पॉलिटी में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके थ्रू आप नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि आप इसको होलिस्टिकली पढ़िए, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए,
एक दूसरी बात है कि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा, जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक बुक है, और 2-3 बुक है पॉलिटी की 11-12 में, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, तो जो आपके पास नोट्स है या फिर लक्ष्मीकांत है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स है, या किसी कोचिंग में ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पे नोट्स मिलेगा आपको, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये है कि आप केस स्टडी को भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए, कम से कम आप उसको मेंशन कर दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आर्टिकल, केस स्टडी और जो कोई स्टैंड बुक पढ़िए। मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी जो भी पेपर, साइंस टेक जो भी है, उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करके फिर आपको हम टॉपिक बता सकें। धन्यवाद।